हाय पेरेंट्स, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एज़ अ मदर, एज़ अ पेरेंट्स, कि हमें हमारे बच्चों में जो ऑटिज़म का प्रॉब्लम है और उस बच्चे को हम अगर कहीं ले जाते हैं हमारे ख़ास रिश्तेदार के यहाँ या कुछ फंक्शन में, तो क्या क्या परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती है, उसके ऊपर एक छोटी सी मेरी स्टोरी आपको सुनाऊँगी। कि मेरे खुद की जो भतीजी थी सगी, उसकी एंगेजमेंट थी। उस एंगेजमेंट में हम गए थे क्योंकि जाना ज़रूरी था और वहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, क्योंकि मेरे भतीजी को मुझे हेल्प करना था। तो मेरे हस्बैंड को मेरे स्वयं को देखना था, कारण क्योंकि मैं पूरे वक्त मेरे भतीजी के साथ रहने वाली थी स्टेज के ऊपर। तो जैसे भी प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो तो बहुत परेशान हो गए मेरे हस्बैंड उसे देखते देखते, क्योंकि वो बहुत टैंट्रम मचा रहा था वहाँ पे सगाई में, इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था, उसके पीछे पीछे ही वो थे और मेरा भी पूरा ध्यान उसके ऊपर ही लगा था। मैं दुल्हन के पास थी तो भी मेरा पूरा यानी कंसंट्रेशन, पूरा अटेंशन मेरे बच्चे के तरफ था कि कब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा और कब मैं वहाँ से निकलूँगी और कब अपने बच्चे को देखूँगी। तो जैसे ही वो एंगेजमेंट का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और खाना खाने का टाइम आया, तो मैं अपने हस्बैंड के पास गई और मेरे बच्चे को मैंने अपने साथ लिया। वो तो बहुत ही चिढ़ चुके थे, बहुत उनको थकान हो गई थी और उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था खाने का, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने खाना खाया। लेकिन मेरा बेटा क्या कर रहा था कि वहाँ पे जो हलवाई होते हैं, खाना बनाने वाले आचारी, तो वहाँ पे जा जा के वो परेशान करता था कि जैसे वो कोई पकोड़े बना रहे हो या कोई ऐसे ही तल रहे हो, तो ये वहाँ जाके खड़ा रहना चाहता था। इसका बहुत ही वहाँ पे इंटरेस्ट था, हाइपर एक्टिव था वहाँ पे जाने के लिए। तो मैं बार बार उसे खींच कर लाती थी और बार बार वो वहीं पे जाता था और ऐसा टैंट्रम करता था। तो जो भी मेहमान आए थे मेरे भतीजी के तरफ से, जो लोग आए थे, और वो जो सब लोग थे, वो ऐसे देख के मेरे ऊपर हंस रहे थे, चिढ़ रहे थे और बोल रहे थे कैसा बच्चा है, ये कैसे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, माँ बाप लोग उसको पकड़ते नहीं हो, आपको पकड़ना नहीं आता, आपको बच्चे को देखना नहीं आता, ऐसे पकड़ के बैठोगे तो वो नहीं बैठेगा क्या, ऐसे बहुत मुझे सुना रहे थे और बहुत अनकम्फर्ट फील हो रहा था। और क्योंकि ये सिचुएशन हम ही समझ सकते हैं कि जिनके बच्चों में ये प्रॉब्लम है और वो हमें यानी कैसे फेस करनी पड़ती है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग हमें कैसे बोलते हैं कि इतने पढ़े लिखे होकर, इतने ड्यूटी पर होकर ये अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ध्यान नहीं दे सकते, कैसे बच्चा पागल जैसा कर रहा है, ऐसे कुछ भी बातें रिश्तेदार भी सुनाते हैं और कोई भी आने जाने वाला लोग भी सुनाकर चला जाता है। लेकिन क्या डिफ़िकल्टी है मेरे बच्चे में और क्या इशू है, ये सिर्फ एक माँ और एक फैमिली जान सकती है कि जिन्हें ऑटिज़म के बारे में मालूम है कि मेरा बच्चा किस सिचुएशन से जा रहा है और उसकी माँ और बाप किस सिचुएशन से जा रहे हैं और कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो मैं तो समझा नहीं सकती दूसरों को, लेकिन मैं गई, मेरे बेटे को मैंने गोदी में पकड़ा और उससे कहा कि जो बना रहे थे ना खाना, तो उनसे मैंने कहा कि अगर ये समझ सकता तो मैं अपने साथ नहीं बैठा सकती क्या, इसको कोई तो प्रॉब्लम होगा ना, तो इसीलिए ऐसा कर रहा है। इस पर एक ही उपाय है कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से, तभी तो आपको अच्छे से शांति से करने दे सकता है ये। तो पेरेंट्स, ये यानी एक ऐसी स्टोरी है कि हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। हम नहीं समझा सकते दूसरों को कि हमारे बच्चों में क्या इशू है और हम कैसे उसे डील करते हैं। तो मेरे पास एक ही उपाय था कि मुझे वहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि वो बहुत ही परेशान कर रहा था, बहुत ही जा रहा था और मैं नहीं समझा पा रही थी लोगों को कि मैं उसे कैसे करूँ। सब लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला कर मैंने बोल रहे थे कि आप उसको पकड़ के बैठो, कस के पकड़ के बैठो कि, लेकिन आपको ज़रूर पता है कि कितना भी हम कस के पकड़ के बैठे तो भी ये हमारे बच्चे नहीं बैठते हैं, वो उतरते ही है। और अगर उसके मन में जो भी चीज़ आई हो, जैसे उसे वहाँ पे एक चाय की कैन रखी थी, तो बार बार वो चाय की कैन को खोल रहा था और चाय ले रहा था और ऐसे मुंह में लगाता था और फेंकता था। एंड उसने 10-12 बार ये किया होगा। तो सब ऐसे चिल्ला रहे थे। तो वो क्या सिचुएशन होती है वो हमें ही पता है पेरेंट्स, और इसमें से हमें अपने बच्चों को निकालना है
और उन्हें एक अच्छा यानी लाइफ स्किल सिखाना है, उसके लिए हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है ताकि ये सिचुएशन दोबारा ना आए। और सुनने में इतना इतना यानी डिफ़िकल्टी होती है, इतनी परेशानी होती है कि जब लोग हमारे बारे में बोलते हैं ना कि ये अपने बच्चे को सिखा नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं, ये सिर्फ अपनी ड्यूटी ही देखते हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो वो बहुत बहुत ही टफ सिचुएशन होती है कि एक माँ को क्या करना पड़ता है। तो तब से मैंने ये मन में अपने ठान लिया था कि ये सिचुएशन दोबारा से मुझे मेरे ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर नहीं लानी है। तो मैंने चाहे मुझे कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं कितनी भी थक कर क्यों ना आई आती थी ड्यूटी पर से, लेकिन लेकिन मैंने मेरे बच्चे के साथ 3-3 घंटे 3.5 घंटे इतना छोटा होकर भी उसके साथ मैंने काम किया है, उसको जगाया है रात के 11:30 बजे तक। और उसके साथ मैंने ये काम किया है पेरेंट्स, ताकि मेरे बच्चे को कोई बोल ना सके और मुझे भी कोई बोल ना सके कि ये कैसी माँ है कि अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देती, उसे कुछ सिखाती नहीं है। तो तब से ही मैंने अपने मन में ठान लिया था और मैंने अपने मन में पैशंस रखा और एक हिम्मत रखी कि नहीं, मुझे ये करके दिखाना है। मेरे बच्चे को 5 साल के अंदर ये जो भी उसको परेशानी है, कठिनाई है, उसमें से उसे मुझे बाहर निकालना है और मेरे बच्चे को एक अच्छा स्वयं बनाना है। तो इसीलिए रोज़ मैं पावरलेस हूँ, मैं किसी को नहीं बदल सकती, किसी को नहीं समझा सकती, सिर्फ मुझे ही बदलना पड़ा, मुझे अपने में चेंज लाना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा। और हमेशा मैं ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ कि मेरे बच्चे में इतना तो भी सुधार आया है, वो अभी बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहा है और धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगा। तो इस प्रकार पेरेंट हमें हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे हम लोग कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, लेकिन एक माँ को मालूम होता है, एक फादर को मालूम होता है, एक फैमिली को मालूम होता है, ऑटिज़म वाले फैमिली को, कि कौन सी सिचुएशन से हम जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही यानी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हिम्मत मत हारिए, अपने बच्चे के साथ हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, ज़रूर एक दिन हमें सफलता मिलेगी। तो आपने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच।